मैंने बताया था फ्रंट एंगल। किसी प्रोडक्ट को अगर हम सामने से देखते हैं, जैसे प्रोडक्ट है, इसको अगर हम सामने से देखते हैं तो दिस इज फ्रंट एंगल, ठीक है। फ्रंट एंगल का एग्जांपल देख लेते हैं कुछ एक बार दोबारा से। ये इस तरीके का प्रोडक्ट अगर हम सामने से देख रहे हैं तो ये है फ्रंट एंगल, ठीक है। ये देखो, ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये सामने से हमने देखा, इसको बोलेंगे फ्रंट एंगल। लाइट एंड शेडो इसी पे डिपेंड करती है कि आप प्रोडक्ट बना कहाँ से हो, सामने से देखना चाहते हो दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है। ये सामने से जो प्रोडक्ट देखोगे ये है वो फ्रंट एंगल, इस तरीके का प्रोडक्ट। और जब ऐसा कोई प्रोडक्ट देखोगे ये है फ्रंट एंगल। तो फ्रंट एंगल को दिमाग में बैठा लो। अब जब कभी भी प्रोडक्ट को देखोगे, डिजाइनिंग को देखोगे, तो इसे देखना है कि फ्रंट एंगल है क्या है, ठीक है। अब दूसरा होता है टॉप एंगल, किसी भी चीज को देखने का, बनाने का टॉप एंगल। कि प्रोडक्ट रखा हुआ है, इसको हम ऊपर से देख रहे हैं। जैसे प्रोडक्ट रखी हुई है, हेनिकन की बोतल रखी हुई है, इसको हम टॉप एंगल से देख रहे हैं। सेम वही बात, लाइट अगर सॉफ्ट थी, हार्ड थी, डार्कनेस भी ऐसे ही होती है, सॉफ्ट एंड हार्ड। सिलेक्ट करा प्रोडक्ट को, एक नई ले, इसको देता हूं मैं डार्कनेस देते हैं। एक नई लेयर सिलेक्ट करी, सेम कलर, जो प्रोडक्ट का कलर है सेम कलर पिक करेंगे, और हमने ऑलरेडी ले रखा है फोरग्राउंड पे हमारे, थोड़ा डार्क टोन में चले जाएंगे और एजेस पे बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन पे एजेस पे जाकर के हल्का हल्का इसको कर देंगे। कौन बताएगा? सरुण बताएगा, सरुण सुन रहा है सारी चीजें। सरुण, शैडो का कलर, ये जो बेस शैडो है और नॉर्मल शैडो है, इसका कलर कौन सा होना चाहिए? ब्लैक? नहीं सुन रहे ना ध्यान से? कौन बताएगा? जिसके पास सही जवाब हो पूरा श्योरिटी के साथ बताना, जिसको बताए।
नहीं, शैडो का कलर कौन सा होना चाहिए, कौन सा बैकग्राउंड कलर? एग्जैक्टली जिस किसी कलर की सरफेस होगी उसी कलर को लेंगे शैडो बनाने के लिए हमेशा। डार्क टोन है ना, ये ऑरेंज की डार्क टोन है, ये हमारी हो गई बेस शैडो, नॉर्मल शैडो दिख रही है। ये हमारी हो गई बेस शैडो, ये छोटी सी जो बनाई है इन्होंने, ये बेस शैडो है। अगर ये हटा देंगे ये रख देंगे तो भी फायदा नहीं है, दोनों होनी चाहिए। ये हमारी होगी लाइट टोन, दिख रही है। ये होगी हमारी हार्ड लाइट टोन। ये प्रोडक्ट के ऊपर इन्होंने बनाया है डार्क टोन। यहां पे एक इधर की तरफ दे रखा है इन्होंने, देखो ध्यान से, हार्ड डार्क टोन दिख रही है। ऐसे ही हमने यहां पे किया, हमने बनाया सबसे पहले बेस शैडो, दिख रहा है बेस शैडो। फिर हमने बनाई नॉर्मल शैडो। दोनों जरूरी है, ध्यान रखना दोनों जरूरी है। बहुत सारे डिजाइनर्स मेरे से मार खाते हैं चक्कर में, मैंने बताता हूं दोनों शैडो बनानी है, एक बना के दे देते हैं मुझे। बेस शैडो वो होगी जिसके ऊपर प्रोडक्ट टच हो रहा होगा, एग्जैक्टली जहां पर टच होएगा प्रोडक्ट। एज यू कैन सी हियर, बॉटल के बिल्कुल नीचे ये है बेस शैडो, ये है नॉर्मल शैडो, ये है नॉर्मल लाइट हमारी, ठीक है। और ये है हमारी हार्ड लाइट। और इसके बाद आएगी डार्कनेस, और फिर आएगी हार्ड डार्कनेस। जब कभी भी कोई प्रोडक्ट हम अपने आसपास देखते हैं कहीं से भी, हर प्रोडक्ट के ऊपर कहीं ना कहीं से लाइट जब पड़ेगी तो ये सारी चीजें बनेंगी उस पर। ध्यान से देखना है आपको, ये चीजें हर प्रोडक्ट पे बनती हैं। आप प्रोडक्ट को लो, उस पर लाइट मार के देखो चारों तरफ से, तो देखो कितनी सारी लाइटें बनती हैं, ठीक है। एक चीज अब ध्यान देने की है, जो कि लास्ट पार्ट होता है लाइट एंड शैडो का, सबसे लास्ट पार्ट होता है। ये बेचारा जब कॉल करता है मैं क्लास ले रहा हूं, तो प्लीज अपने माइक ऑफ कीजिए। सिलेक्शन लिया हमने, फिर से एक नई लेयर ली। अब जो बनाने वाला हूं वो बनाने वाला हूं रिफ्लेक्शन। क्या बनाने वाला हूं?
आपको एक क्षितिज वाली रेखा बनानी होती है। जो लोग आर्टिस्ट है, जो आर्ट की फील्ड में ऑलरेडी है, वो बहुत अच्छे से जानते हैं क्षितिज कैसे काम करता है। यहाँ पे हमारे पास एक क्षितिज है, एक लाइन है जिसके बीच में काम हो रहा है। यहाँ पे क्षितिज नहीं है तो क्या करेंगे, सपोज मैं इसको करके ये अब देखा क्षितिज, थोड़ा ब्लर कर दिया। अब देखो, अब आपके पास एक सरफेस है। अब आपको और अच्छे समझ में आएगा कि हाँ कुछ लिखी हुई है और पीछे तक जा रही है, दूर तक दिख रही है। इसको बोलते हैं डेप्थ क्रिएशन। अब तक आपने गहराई नहीं दिखाई थी, लेकिन जैसे ही मैंने क्षितिज बना दिया तो गहराई आ गई। अब गहराई नहीं है, क्षितिज बना दिया, प्रोडक्ट पीछे लगा दिया तो गहराई आ गई। समझ में आ रहा है कुछ? अरे हाँ या ना तो बोलो। सरून, तुमको बोला था मैंने हाँ ना बोलने के लिए, नहीं आ रही तुम्हारी हाँ ना की आवाज, नहीं आती मुझे। अच्छा जोर से बोलो, समझ नहीं रहा ना। तो ये क्षितिज बनाने के दो तरीके हैं। पहला एक इन्फिनिटी लेयर डाल दो, दूसरा कोई चीज पीछे कर दो, तो डेप्थ बननी शुरू हो जाएगी। हमारे पास यहाँ पे इन्फिनिटी पहले से थी, कुछ ना कुछ बाउंड्री थी, फोरग्राउंड था, पीछे जगह थी, तो हमारे पास पता था कि इन्फिनिटी ऑलरेडी है, बस अब हमें कुछ पीछे लगाना था, तो हमने पीछे लगा दिया। पीछे वाली चीज को थोड़ी ब्लर भी कर सकते हो आप, थोड़ी दूर है तो ब्लर हो गई, थोड़ी पास आ जाएगी तो ध्यान रखना एक दूसरे के ऊपर शैडो भी पड़ती है। इसकी शैडो उसके ऊपर पड़ेगी, इसकी शैडो इसके ऊपर पड़ेगी, तो ये शैडो करनी जरूरी है। लोग ये शैडो भूल जाते हैं। अगर प्रोडक्ट पास पास रखे हैं तो एक दूसरे के ऊपर की शैडो पड़ेगी, तभी तो वो इतना अच्छा दिखेगा ना। अब मैंने बना दिया पीछे की चीजें। अब सपोज मैं यहां से कॉपी करके कुछ चीज हमारी आंखों के बिल्कुल पास में जब आ जाती है तो वो ब्लर हो जाती है। अब सपोज मैं यहाँ पे कॉपी करके इसको यहाँ पे ला करके ब्लर कर देता हूँ, तो ब्लर का ही नहीं हो रहा है। अच्छा, गलत लेयर को ब्लर कर दूंगा। यहाँ पे ला करके इसको मैं ब्लर कर देता हूँ। अब हमारे पास और अच्छा हो गया कि भाई आगे की चीज बहुत ब्लर दिख रही है, पीछे वाला बीच वाला सही दिख रहा है और दूर वाला थोड़ा ब्लर दिख रहा है। आया समझ में? अब डेप्थ बनती जा रही है, धीरे धीरे बन रही है डेप्थ। सेव अगर मैं इसको यहाँ पे उठा के यहाँ ले आऊं, ये देखो ये पास आ गया, पास वाला ब्लर, बीच वाला ठीक ठाक दिख रहा है, दूर वाला थोड़ा सा कम ब्लर है, पर एक डेप्थ बन रही है। होती है, एक दो चीजें और होती है, आपको सिर्फ दिखा रहा हूं मैं। आपको लगेगा सर मजाक कर रहे हैं, बट दिस इज नॉट मजाक। और फालतू के फोल्डर पे कोई नजर नहीं मारेगा मेरे। कहाँ रखा है, मुझे पहले निकाल कर रखना चाहिए था। ये रहा। जो बच्चे यहाँ पे सीख रहे हैं उनको मैं किस लेवल का सिखाने वाला हूँ, जस्ट हैव अ लुक। दिस इज एक्चुअली शैडो, ये मैंने शैडो बनाई है। सी देखा आपने, रियलिस्टिक शैडो। तो हमारे बच्चों को हम ये भी सिखाने वाले हैं। अब आप सोचोगे ये तो शैडो बिल्कुल भी नहीं है सर, ये तो झूठ बोलोगे, ये तो शैडो ही नहीं है, ये तो बनाई नहीं जा सकती, राइट?
हाँ, लेकिन जो जिससे आप सीख रहे हो उसको ये वाली शैडो भी उसने बनाई है। जरा खोल के दिखा देते हैं आपको थोड़ा सा। ये देखो